तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनोन क्लासेज पे, जिसमें हम लोग 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फर्स्ट टाइप का वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोग रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल जो थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोगों को उसका जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो गिवन है, और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली, यानी सम गिवन है और एक क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन है। हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। आप लोगों को जैसे एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस का bx और प्लस c, यह आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके जीरोज मान लूँ अल्फा एंड बीटा, तो मुझे ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा गिवन है मुझे, एक तो कोई भी नंबर मुझे गिवन होगा तो मैंने इसको माइनस का b/a के इक्वल कर दिया, और एक मुझे क्या गिवन होगा, अल्फा इंटू बीटा गिवन होगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, c/a के इक्वल हो जाएगा, और ये भी मेरे पास में किसी नंबर के इक्वल हो जाएगा। मैं क्या करूँ यहाँ पे, लेट a इक्वल्स टू k एज्यूम कर ले। हम लोग क्या करें, हम लोग a इक्वल्स टू k एज्यूम करें, और a इक्वल्स टू यहाँ तो k कोई कांस्टेंट एज्यूम किया है, वहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज गिवन होगी कुछ भी, तो वो एज्यूम करेंगे, तो फिर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस k, और ऐसे ही फिर c की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यूज आप लोग उठा के उसमें पुट कर देंगे यहाँ पे a b और c की, फिर k कॉमन आ जाएगा आप लोगों का, और आप लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आ जाएगा। और एक इसका दूसरा तरीका ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या, px इक्वल्स टू क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, ये गिवन है। दैट मीन्स x² माइनस, अगर अल्फा बीटा उसके जीरोज हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये कॉन्स्टेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं भाई इस एक्सरसाइज का। पहला जो सेकंड क्वेश्चन है 2.2 का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों का, 1/4 और -1 ये गिवन है। दैट मीन्स इसमें से सम ऑफ जीरोज तो क्या है, 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -1। let the polynomial be ax² प्लस का bx और प्लस c एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का b/a, है ना। फिर क्या गिवन है आप लोगों को, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, इक्वल्स टू में आप लोगों को -1, एंड इट इज इक्वल्स टू c/a, ये c/a के इक्वल है। लेट हम लोग क्या एज्यूम करें, लेट इफ a इज इक्वल्स टू यहाँ से 4, a इक्वल्स टू क्या होगा, 4 हो अगर, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये जैसे आएगा तो यहाँ से b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू a की वैल्यू 4 रखी, यहाँ पे 4 इधर जाएगा, 4/4, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/4 ऐसे जाएगा क्रॉस में, फिर a की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 4/4, दैट मीन्स क्या हो गया, 1, क्या हो गया 1, बी इक्वल्स टू क्या हो गया
1। और फिर उसके बाद में सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सी इक्वल्स टू हो जाएगा आप लोगों का -1 है भाई, ये क्या है माइनस का भी है तो यहाँ माइनस होगा, जो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। यानी b इक्वल्स टू हम लोग बात करें यहाँ 1 आ रहा है तो माइनस b इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 1, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 1। और यहाँ से c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो c ये 4 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का 4, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 4, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू माइनस का 4। पुट दिस वैल्यू इन द पोलिनोमियल देन वी गेट ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ए की जगह हम लोग वैल्यू पुट करें 4x² माइनस प्लस बी की जगह क्या वैल्यू होगी अपने पास में -1 यानी -x और प्लस सी की जगह क्या हो जाएगी -4 यानी कि -4। यह आप लोगों का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। क्रॉस चेक करें अगर इसको हम लोग तो क्या होगा, क्रॉस चेक में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -b/a यानी -1 और ये -1/4 यानी कि माइनस +1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c/a यानी -4/4 यानी कि -1। यानी ये दोनों क्या चीज़ें आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर भी आ रहा है। सम ऑफ जीरोज आपने ये फाइंड आउट किया, उसका सम ऑफ जीरोज 1/4 आ रहा है, सही है राइट है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 आपका भी -1 आ रहा है, आपको गिवन भी -1 था। तो ये तो आप लोगों के पास में था फॉर्मूले से हम लोग उससे डायरेक्ट कैलकुलेशन से हम लोग फाइंड आउट करें। अब इसका एक फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यही पॉलिनोमियल हम लोग फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ये बातें सेम टू सेम ही रहेगी। लेट विद पॉलिनोमियल इज x² + bx + c एंड इट्स जीरोज इज अल्फा एंड बीटा। सो px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज पुट करेंगे तो x² की वैल्यू तो x² हो जाएगी माइनस इसकी वैल्यू 1/4 इंटू एक्स और प्लस में -1। यहाँ से क्या हो जाएगा x² माइनस का x/4 और प्लस -1। यहाँ से 1/4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा ये x² 4x² एलसीएम ले लिया ना बाहर, तो 4x² -x और -4। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये इतना जो कॉमन लेते हैं वो नहीं, वो तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। आप लोगों का जो पॉलिनोमियल है वो x² में होगा, तो ये वाला और ये वाला क्या है सेम पॉलिनोमियल है। तो आप चाहें तो एक बार इसको इस मेथड से कर सकते हैं और चाहे तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। सेकेंड क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा √2 गिवन है और √2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है माइनस का b/a के, माइनस का b/a के। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल गिवन है, वैसा का वैसा है तो मानेंगे। लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट्स जीरोज इज अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 इज इक्वल्स टू माइनस का b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3। 1/3 किसके इक्वल c/a के, किसके इक्वल c/a के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेट a इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए भाई इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, इस बार लेट a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1 होगा तो फिर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू ये 1 यहाँ वैल्यू के जैसे पुट करेंगे तो b इक्वल्स टू -√2 क्या हो जाएगा -√2 और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से c इक्वल्स टू हो जाएगा जहाँ से यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3। c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3, c इक्वल्स टू क्या हो गया 1/3।
तो आपका पोलिनोमियल क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ABC की वैल्यू पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज A 1x² प्लस B -√2x प्लस C यानी 1/3। अब 1/3 हम लोग क्या करें, कॉमन ले लें 1/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1, और यह आप लोगों का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा। आप लोगों के मन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये जो हम लोगों के पास में 1/3 1/4 लास्ट क्वेश्चन में जो हमने पास में बचा था और इस वाले क्वेश्चन में 1/3, ये क्या चीज़ है, ये कांस्टेंट है भाई। जैसे पॉलिनोमियल के जीरोज में जाएगा तो ये 1/3 उस जीरोज में जाके मर्ज हो जाएगा और आप लोगों का रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। इसको हम लोग डायरेक्टली उस वाले मेथड से आप लोग फॉर्मूले से आप खुद कर लेना भाई इसको, या फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट को हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से ही सोल्व करते हैं ना। नेक्स्ट को हम लोग फॉर्मूले से डिस्कस करते हैं, या एक बार और इसी क्वेश्चन को इसी से डिस्कस करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सम ऑफ जीरोज 0 है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5 है। लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 0, इज इक्वल्स टू माइनस का b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 5, इट इज इक्वल्स टू c/a। क्या हो जाएगा c/a। अब ये क्या है 0/1 है, 0 तो नहीं है 0/1। सो लेट a इक्वल्स टू क्या होगा 1, a इक्वल्स टू 1 है तो फिर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -0, यानी कि टोटल मिला के 0 ही, क्योंकि ये 1 इधर जाएगा तो 0, a की वैल्यू जैसे 1 पुट करेंगे यहाँ जाएगी 0 में मर्ज हो गई, यानी b इक्वल्स टू -b इक्वल्स टू 0/1, तो फिर से 0 और 1 भी इधर आके मर्ज होके क्या हो गया 0 में माइनस वाला, तो ये सारा टोटल मिला के क्या हो जाएगा 0। b इक्वल्स टू क्या हो गया 0 एंड c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 5, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। सो इक्वेशन पॉलिनोमियल इज ax² यानी 1x² माइनस का 0x और प्लस का 5, यानी क्या हो गया x² और प्लस का 5, ये आप लोगों का रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब इसमें अगर मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वही b/a, b की माइनस का b/a यानी 0/1 और 0/1 यानी 0, यानी सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा भाई c/a, c/a का मतलब 5/1 यानी कि 5, यानी आपका जो गिवन था उससे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में आप लोग, जो भी रहेगा, है ना। अब यहाँ से हमारे पास में नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है और उसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले से डिस्कस कर रहे हैं भाई। आप लोग दोनों में से जो आप लोगों को अच्छा लगे वो मेथड आप लोग अप्लाई कर लें, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन वो क्या है, सम ऑफ जीरोज 1 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 गिवन है। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल, और क्या हो जाएगा px इक्वल्स टू x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आप लोगों को पता है भाई यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है 1 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा भी कितने गिवन है 1 गिवन है। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या क्या गिवन है 1 1 गिवन है। जैसे वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस का
1 इंटू एक्स और प्लस में ये आप लोगों का 1। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पी एक्स, है ना। ये आप लोगों का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, उसमें सिर्फ वैल्यूज आप लोगों की चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना गिवन है 1/4, और ये भी क्या गिवन है 1/4। अल्फा इंटू बीटा भी कितना गिवन है 1/4। वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और प्लस में 1/4। यहाँ से 1/4 जैसे एलसीएम कॉमन लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, है ना। ये आप लोगों का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा। वाई फॉर्मूला आप वैसे भी कर सकते हैं, वैसे मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, उसी से भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, क्या होगा 4 और 1। 4 और 1 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 4 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है 1 गिवन है। तो यहाँ से पी एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स और प्लस में 1। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल whose sum of zeros is 4 and product of zeros is 1। ये क्वेश्चन थे भाई एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम और अलजेब्रा की डिवाइड हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और जो पीछे की चीज़ें हैं उसको आप लोग डिस्कस करते रहें और सोल्व करते रहें। ओके गाइज, थैंक यू। लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू गाइज।